सोचो अगर आपके पास एक वरदान है, आपको वक्त से पहले ही खबर मिल जाती है, तो आप क्या क्या करोगे? अगर डीपली सोचा जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट फर्स्ट चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है बेटिंग, है कि नहीं? शॉर्ट एंड स्वीट, पैसे लगाओ, विनर आपको पहले से ही पता होता है और मस्त सो जाओ। अगले कुछ ही टाइम में आपको लॉटरी लगने वाली है। बट अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो बेटिंग करना और करवाना इलीगल है। आपके पास जो वरदान है उसे यूज करके जो पैसे आपने कमाया उसे स्पेंड करने के लिए भी आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। यानी कि जो पैसे आपके हाथ आया उसे डर के खर्च करना पड़ेगा। ये मजबूरी है, इसलिए ये वरदान भी सोच समझ कर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिस तरीके के जरिए आप लीगली पैसे कमा सको और उससे बिना डरे स्पेंड करो। आपके पास कोई आइडिया है क्या जहाँ ये वरदान यूज करके आप लीगली पैसे कमा पाओ? अगर है तो कमेंट सेक्शन में आपका आइडिया जरूर शेयर करना। मैं सब कमेंट्स को पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। तो भाई साहब, लगभग यही स्टोरी के ऊपर भुवन बाम की एक नई वेब सीरीज हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। ताजा खबर, कैसी है ये सीरीज, आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। बसंत गौड़े उर्फ बस्या अपना भुवन मुंबई की एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। उसकी माँ हाउसमेड है और पापा शराबी, जिसको ग्रेजुएट करने के बाद भी कोई जॉब नहीं मिलता ढंग की, इसलिए वो कभी कभार मजदूरी करते हैं। अपना बस्या का भी एक जॉब है संडास संभालने का, जो वो बचपन से करते आ रहा है। अच्छा, हकीकत में तो उसके आसपास संडास दिखाई देता है, पर सपने में बस्या को औकात के बाहर दिखाई देता है। लग्जरी कार में ब्रांडेड कपड़े लगा के घूमता है वो। मतलब पैसे कमाने का भूत सवार था उसके अंदर, वो भी ऐसी वैसी नहीं, एकदम हार्डकोर। पर करे तो करे क्या, उसके पास ना पढ़ाई है, ना पैसा, ना पीछे से पुश करने वाला कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है, ना साथ देने के लिए एक्सपीरियंस दोस्त। जो भी कमाया वो रोजी रोटी में चला जाता है। पर जैसा भी है, बस्या दिल का साफ है, वो किसी का दर्द देख नहीं सकता, जितना हो सके तुरंत मदद करता है। एक दिन उसके संडास के अंदर एक बुजुर्ग लेडी गिरती है और सारे लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। वहीं बस्या बाहर होता है और उसके लौटने तक भी कोई उस लेडी को हेल्प नहीं करता, क्योंकि सबको घिन आती है भाई। लेडी पैन के ऊपर गिरी होती है, जहाँ टॉयलेट यूज करके फ्लश भी नहीं किया होता है। वहीं बस्या उस बूढ़ी माँ को उठाता है, अच्छे से हाथ पाँव धो देता है, उसे रास्ते तक छोड़ देता है और तो और उससे पैसे भी दे देता है, जो बस्या के बर्थडे पर उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ से उसे मिले थे। ये देखकर बूढ़ी माँ खुश होती है, प्रसन्न होती है और उसे अपने चूड़ियां देकर बोलती है, जा बेटा तू आज से मोहताज की शेरिया, तुझे हर चीज वक्त से पहले ही मिल जाएगी। वहाँ तो उसको कुछ समझ में नहीं आया था, बट जैसे ही रात होती है उसके फोन में एक ऐप है या क्या है वो इंस्टॉल होती है और उसे वक्त से पहले ही न्यूज आर्टिकल मिलना शुरू होता है। शुरू में तो बस्या उस न्यूज को इग्नोर मारता है, बट जब न्यूज सच निकलता है तब जाकर उसे यकीन होता है। और यही चीज चलता है उसके फ्रेंड सर्कल में भी। उसके दोस्त, बेकरी ऑनर, उसकी बेटी और तो और उसकी गर्लफ्रेंड भी तब तक विश्वास करने को रेडी नहीं होते जब तक उसकी न्यूज हकीकत में ना बदल जाए। गर्लफ्रेंड से याद आया, बस्या की एक गर्लफ्रेंड भी है, मधु, जो कि जॉब से एक प्रोस्टिट्यूट है। बस्या उसे बहुत टाइम से जानता है और उसे चाहता भी है। बस्या का चाहत है कि जब वो पैसा कमाकर अमीर बन जाए तब सबसे पहले मधु को उस कोठी से बाहर निकालकर अपना घर पे ले आना। वहीं मधु के पीछे एक और बंदा पागल है, सेट्टी, जो बस्या के औकात और स्टेटस से काफी आगे है। वो पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा लीडर है। वो भी मधु को अपना बनाना चाहता है, लेकिन मधु बस्या को पसंद करती है। अब बस्या मधु को सेट्टी के हाथ से बचा पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके पास वक्त से पहले खबर मिलने का वरदान है। बस्या इस वरदान को कैसे यूज करेगा अपनी तरफ से डिफेंस करने के लिए, और आखिर में क्या बस्या सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, और हाँ सबसे जरूरी, बस्या पैसा कमा पाता है या नहीं, ये सब जानना है तो आपको सीरीज देखनी होगी। टोटल 6 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 30 मिनट्स ईच। 3 घंटे में आप ताजा खबर के सीजन 1 बिंज वॉच कर सकते हो। इस सीरीज की स्टोरी मुझे पसंद आया, बट स्टोरी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। स्टोरी को आगे बढ़ाने के चक्कर में कुछ चीज मिस हो जाती है, जैसे कि वो बूढ़ी माँ जिसने बस्या को वरदान दिया था, जिसकी वजह से ये सारी स्टोरी शुरू हुई थी। सीरीज में आगे जाकर उसका जिक्र ही नहीं किया। और सेट्टी इतना बड़ा लीडर होकर भी जो एक्शन लेता है बस्या के ऊपर, वो थोड़ा बचकानी लगती है, क्योंकि विलन टक्कर का होना चाहिए ना, तभी देखना मजा आएगा। उससे ज्यादा गुंडागर्दी तो एक चिंदी चोर कर सकता है यार। बाकी हाँ, जो एक गरीब लड़के का स्ट्रगलिंग सफर और सपने दिखाया वो काफी रिलेटेबल और इमोशनल था। बीच बीच में थोड़ा बहुत ह्यूमर भी है, बट बीबी के यूट्यूब वीडियो जितना या ढिंडोरा जितना एक्सपेक्ट मत करना, इसका जनरा अलग है। क्लाइमेक्स आते आते हमें पता नहीं चलता कि बस्या को सक्सेसफुल बोले या नहीं, क्योंकि जिस सस्पेंस पर एपिसोड खत्म हुआ उससे आगे बस्या को और बड़ा वार जीतना पड़ेगा, क्योंकि बस्या फ्यूचर को सिर्फ देख सकता है, उसे बदल नहीं सकता। बट क्रिएटिविटी है भाई, लोग इस फील्ड में किसी भी हद को पार करके अपना थ्योरी बदल सकता है। बात इतना है कि वो थ्योरी हमें कन्विंसिंग लगे। सो क्लाइमेक्स को लेकर डिफरेंट थॉट्स आ सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो। बट हाँ, सस्पेंस जरूर बना रहता है कि अगला पार्ट कब आएगा। सीरीज बोरिंग तो नहीं लगती कहीं पर भी, बट कैरेक्टर डेवलपमेंट और वही वरदान को कन्विंस करने के चक्कर में 3 एपिसोड तो ऐसे ही निकल जाता है, तब जाकर असली खेल शुरू होता है। हालांकि इस बात को 1 एपिसोड और ज्यादा से ज्यादा 2 एपिसोड में ही निपटा जा सकता था, मुझे पर्सनली ऐसा लगा। बट 3 एपिसोड भी देखने में बोरिंग नहीं थे। कैरेक्टर के साथ अटैचमेंट मजबूत होता है और स्टोरी के बेस और अच्छे से समझ
समझ में आता है। भुवन को हमने आज तक सिर्फ कॉमेडी करते हुए कॉमेडी रोल में देखा है, चाहे वो उसका यूट्यूब वीडियो हो, ढिंडोरा हो और कोई टीवी शोज में गेस्ट, उसे सिर्फ कॉमेडी कैरेक्टर में देखा है। और इस सीरीज में पहली बार भुवन एक सीरियस कैरेक्टर कर रहा है, जो कि देखने में काफी मजा आ जाता है। बट जिस कैरेक्टर भुवन ने पोर्ट्रे किया है वो परफेक्ट नहीं लगता उसके लिए। मतलब समझ रहे हो, मैं भुवन को बुरा एक्टर नहीं बोल रहा हूँ। बात ये है कि भुवन ये कैरेक्टर से अच्छा कॉमेडी कैरेक्टर कर सकता है, उसकी कॉमेडी इससे बेहतर होती है। बाकी बंदे ने ट्राई किया और काफी हद तक सक्सेस भी रहा। परफेक्शन एक ही बार में नहीं आता है बॉस, घिसाना पड़ता है और आई होप भुवन में सुधार आएगा जरूर। बाकी और एक्टर का भी काम एवरेज था, कई जगह पर थोड़ी सी ओवर एक्टिंग देखने को मिलती है, बाकी तो सही है। इस सीरीज में एक बॉलीवुड एक्टर का कैमियो है जो मैं नहीं बताऊंगा, बट उस कैरेक्टर में वो कास्टिंग एकदम बढ़िया और परफेक्ट लगी मुझे, मजा ही आ जाता देख के। अरे भाई, इस रोल में इससे बढ़िया एक्टर और कोई हो ही नहीं सकता। सिनेमेटोग्राफी, सेट डिजाइन और ओवरऑल विजुअल्स के बारे में बात करें तो सीरीज हमें निराश नहीं करती। बढ़िया है भाई, बंदे ने यूट्यूब सीरीज के लिए इतना खर्चा किया था और अभी तो सीरीज हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इस फील्ड में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कुछ ओवर द टॉप भी एक्सपेक्ट मत करना, बट लो बजट अंडररेटेड बॉलीवुड मूवीज इतना पैसा तो खर्च किया है और उससे भी बढ़िया विजुअल्स देखने को मिलेगा। म्यूजिक ठीक ठाक था, एक दो गाने रिपीटेटिव मोड में बजने लगता है तो बाद में जाकर उससे इरिटेटिंग लगता है। बाकी तो ठीक था, उतना बुरा भी नहीं और नोटिसेबल भी नहीं, एवरेज। ओवरऑल कहें तो ताजा खबर वन टाइम वॉचेबल सीरीज तो जरूर है, जिसे आप जरूर ट्राई करना। एक प्रोस्टिट्यूट के लव लाइफ दिखाने के बाद भी सीरीज में कहीं पर भी सेक्स या न्यूडिटी नहीं दिखाया गया, ये मुझे पर्सनली पसंद आया। जिसका भी डिसीजन था बहुत सही था, अगर देख रहे हो तो हैट्स ऑफ। लेकिन गाली है सीरीज में, जिसके चलते परिवार के साथ एंजॉय करना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं ताजा खबर को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बाकी अगर दोस्तों आपने ये सीरीज देखी तो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना यार, मजा ही आ जाता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।